हरे हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते काज सब आज भय कर जोड़े वारे वारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। उपादान और निमित्त के संबंध में कल हमने यहाँ चर्चा प्रारंभ की थी। क्या होता है उपादान और क्या होता है निमित्त, ये थोड़ी बहुत चर्चा आप लोगों के उपयोग में स्पष्ट हुई होगी। वैसे तो कल आप सबने ये कह दिया था कि आ गया, अच्छी तरह समझ में आ गया है ना, लेकिन कितना समझ में आया? दो चीज़ें हैं, एक है कार्य काम, दूसरा है उस काम का कारण। काम हुआ तो उसका कारण कोई ना कोई होगा। जो भी काम होता है वो बिना कारण के नहीं होता। काम हुआ कारण भी होगा। अब प्रश्न ये है कि वो कारण कौन है? अब वो वस्तु ही अपने उस परिणमन का कारण है। ये तो हुआ असली कारण, वस्तु की योग्यता। कोई भी काम हो रहा है वो उसकी योग्यता से हो रहा है। कोई भी वस्तु में जिसमें काम हुआ, रोटी बनी तो रोटी बनने रूपी जो काम हुआ वो किस में हुआ? आटे में। आटा बदल करके रोटी हो गया, तो रोटी बनने का उपादान कारण वो है आटा। जो स्वयं कार्य रूप से बदले वो कहलाता है उपादान कारण। जो कारण स्वयं काम रूप से बदल जाए, कार्य रूप से बदल जाए। कल हमने कुर्ते की बात कही थी। ये कुर्ते रूप से कौन परिणमित हुआ है? कपड़ा। तो कपड़ा तो इस कुर्ते के बनने का उपादान कारण है। हाँ, वो जो मटेरियल है, वो जो वस्तु है जो उस रूप बदलेगी, वही उपादान कारण है। निमित्त क्या है? निमित्त किसे कहते हैं? उस काम के होने में जो तो बदले नहीं खुद तो, लेकिन सहयोगी कारण दिखाई देवे, उसे निमित्त कारण कहते हैं। परद्रव्य हो, भिन्न वस्तु हो, अलग अलग पदार्थ हैं, जो अलग पदार्थ किसी एक वस्तु के काम होने में सहयोगी दिखाई दे रहा है, उसे हम कहेंगे निमित्त कारण। दो तरह के कारण हो गए। जो वस्तु स्वयं कार्य रूप परिणमे उसे उपादान कारण कहते हैं, और जो वस्तु स्वयं कार्य रूप तो परिणमित ना हो, परिभाषा याद रखना, जो वस्तु स्वयं कार्य रूप तो परिणमित ना हो किंतु काम के होने में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए, अनुकूल होने का। रोटी बनी तो रोटी बनने में अनुकूल कौन है? महिला है जिन्होंने रोटी बनाई है। चकला है, बेलन है, तवा है, गैस है, अग्नि है, कितनी तरह की चीज़ें हैं। तो जो बनाने में जिनका सहयोग, जो खुद तो नहीं परिणमे उस रूप, लेकिन परिणमन में अनुकूल थे। परिणमन मतलब रोटी बनने में अनुकूल थे वो, उनको निमित्त कारण कहेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था घड़े बनने का। घड़े का उपादान कारण कौन है? मिट्टी। मिट्टी तो घड़े रूप बनी है भाई। ये बताने के बाद तो आपके ख्याल में आ जाता है। मैंने कहा घड़े का उपादान कारण कौन है, तो मैंने कहा मिट्टी, तो समझ में आ गया। लेकिन मेरे बोलने के पहले आपके समझ में आए तो समझ में आया है, समझ में आएगी बात क्या?
मैंने कहा कि घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, आपको समझ में आ रहा है? हाँ मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी बदली है। लेकिन भाई हमने ये कहा आपसे कि खीर का उपादान कारण क्या है? दूध चावल, वही तो उस रूप बदले हैं। हलवे का उपादान कारण क्या है? आटा, आटा घी, जो उस रूप बदला वही उसका उपादान कारण है। तो जैसे ही आपसे किसी भी वस्तु के उपादान कारण की बात पूछी जाए तो आप देखिए उस काम में असली चीज कौन थी जो बदली है, वही उपादान हो जाएगा। जो बदली, घी नहीं होगा उसमें, घी भी ठीक है, बदली है, वो बदलाव हुआ है उसमें, ठीक है ना। अपनी 1.5 अकल मत लगाओ क्या, जो सीधा सा है, सब चीजें बदली है ना, उसमें परिवर्तन तो सबका ही हुआ है ना, वो सब उपादान कारण है उसके। जो जो परिवर्तन हुआ उसमें वो सब उसका उपादान कारण। और निमित्त कौन कौन है? जो जो सहयोगी दिखाई दे रहे थे वो सब निमित्त कारण। आप उपादान कारण की परिभाषा बतलाओ, तो क्या परिभाषा बतलाएंगे? जो वस्तु स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। बोलो एक बार वापस, जो वस्तु स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। जो वस्तु, याद रखना, निमित्त कारण किसे कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप तो परिणमित न हो किंतु कार्य के होने में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए। जो वस्तु, बोलिए, जो वस्तु कार्य रूप तो परिणमित ना हो किंतु कार्य के होने में अनुकूल होने का आरोप इसने किया, इसकी वजह से हुआ, ये नहीं होता तो नहीं होता, ये आरोप आ रहा है उसके ऊपर। अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए उसे निमित्त कारण कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। उद्देश्य अलग चीज है, वो तो एक अलग मैटर है, उससे क्या मतलब है? उद्देश्य तो अलग चीज है, तो बहुत सारी चीजें होगी उसमें, लेकिन यहाँ तो वो काम कैसे हुआ, काम, उद्देश्य तो काम होने के पहले की, बहुत पहले की बात कर रहे हो आप। हम तो कह रहे हैं काम हो जाने के बाद बताओ काम किसमें हुआ और काम किसने किया। तो काम किसने किया कि वस्तु की योग्यता में काम हुआ, ये उपादान कारण, और आरोप आया उस पर, ये निमित्त कारण। ठीक है, जहाँ कार्य और कारण ने स्थान लिया है वो उपादान। देखो कार्य कारण की चर्चा है। अब प्रवचनकार कहते हैं यदि तुम्हारे अच्छी तरह समझ में आ गया तो बताओ, स्वर्णहार और सम्यक दर्शन रूप कार्य का उपादान उपादेय और निमित्त नैमित्तिक घटाइए। वो बहुत कठिन हो गया प्रश्न। एक एक की बात करो। स्वर्णहार की बात करो, सोने का हार, गोल्ड का हार, इसमें क्या बताना है अपने को? उपादान उपादेय और निमित्त नैमित्तिक। देखो उपादान उपादेय समझ लो पहले क्या है, कल कही थी वैसे मैंने बात। उपादान तो असली कारण हो गया, और उस कारण की अपेक्षा, ये क्या है यहाँ उपादान? सोना, जो कार्य रूप परिणमित हो। कार्य क्या है? हार। तो हार रूप से कौन परिवर्तित हुआ? सोना। इसलिए सोना तो हो गया उपादान कारण, क्योंकि सोना ही हार रूप बदला है। उपादान कारण सोना। ठीक है, सोना यदि उपादान है तो हार को क्या कहेंगे? उपादेय। उपादान की अपेक्षा से होने वाले कार्य को उपादेय कहते हैं। कारण उपादान और जो काम हुआ वो उपादेय। वो वस्तु स्वयं ही बदली थी इसलिए उपादान कारण। तो सोने का हार, इसका उपादान कारण सोना। सोने के हार का उपादान कारण सोना। अच्छा, और सोने के हार में उपादेय हार, स्वर्ण हार, उपादान की अपेक्षा से उस काम को उपादेय कहते हैं। अच्छा, अब इसमें निमित्त नैमित्तिक बतलाओ। तो देखो
सोने का हार बना, इसका निमित्त कारण कौन कौन है? सुनार, अग्नि, सुनार और सुनार के जितने साधन थे वो सब निमित्त। निमित्त क्या है? जो स्वयं कार्य रूप तो नहीं परिणमे, तो कौन कौन? सुनार आदिक, सुनार के साथ साथ में उसके औजार आदि जो भी हैं, उसका चिमटा है, उसके जो भी और चीज़ें हैं बनाने के लिए, अग्नि, वो कार्य रूप नहीं परिणमे, इसलिए वो सब उपादान या निमित्त? निमित्त। आप मेरी सुनोगे तो समझ में आएगी क्या? आप खुद की क्लास चलाने लगते हो बीच में। आप एक ही ध्यान उपयोग एकाग्र होगा ना तो आपके कोई बात समझ में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कुछ और आप कहते सुनते रहते हो और कुछ, फिर होता है समझ में नहीं आ रही, तो कैसे आएगी? क्या कह रहे हैं? उपादान और निमित्त। काम बात क्या चल रही है? स्वर्णहार, सोने के हार की बात चल रही है। उस सोने के हार में उपादान क्या होगा? बोले सोना। और निमित्त क्या होगा? सुनार वगैरह सब, ठीक है, उसके साधन, वो सब निमित्त हैं। अब हमने कहा उपादान के साथ में उपादेय बताओ, हार। निमित्त के साथ में नैमित्तिक बतलाओ, वो भी हार। क्या कहा? माने जो काम हुआ है उस काम को हम उपादान की दृष्टि से देखते हैं तो उपादेय कह देते हैं, और वो जो काम हुआ उसी काम को निमित्त की अपेक्षा से देखते हैं तो नैमित्तिक कह देते हैं। काम एक ही है। अब काम क्या हुआ है? यहाँ पे हार बना है। काम क्या हुआ है? हार बना है। अब यदि हार बना है, क्या जो भी हार बना है उस हार का उपादान अलग था और निमित्त अलग था, लेकिन वो हार उपादेय भी है और नैमित्तिक भी है। वही हार उपादेय भी है और नैमित्तिक भी है। अच्छा, अब मेरा प्रश्न ये है, उस हार को नैमित्तिक कब कहेंगे? जब निमित्त की अपेक्षा देखेंगे। उस हार को उपादेय कब कहेंगे? उपादान की अपेक्षा देखेंगे। समझ में आ गई क्या बात? जीवन में जब कोई घटना घटती है तो अपन कहते हैं ऐसा होना था इसलिए हो गया, तो ये हम निमित्त कारण से बोल रहे हैं। ऐसे नहीं, होना था जो हो गया, ये तो उपादान की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। ऐसा ही उस वस्तु का परिणमन होना था, ये काम ऐसा ही होने योग्य था। हाँ, जब निमित्त की अपेक्षा से बात करेंगे तो उस काम के होने में यही निमित्त बनना था। अब मैं क्या करूं? ये मेरे ऊपर आरोप आना था ये काम होने का, इसका घड़ा मेरे ही माथे फूटना था, ऐसा कहते हैं ना। क्या मैंने कुछ नहीं किया लेकिन जबरदस्ती मेरे माथे मटका फूट गया, घड़ा फूट गया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन सारा इल्जाम मेरे ही माथे पर आना था। तो जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम माथे पर आया है ये कहीं ना कहीं तुम उस काम के होने में निमित्त थे, इसलिए आरोप आया है। और उपादान कौन था? कि उपादान तो उस काम के होने की खुद की योग्यता। देखें जरा, यहाँ अपन स्वर्णहार और सम्यक दर्शन कार्य में पूछा था, अभी अपन ने आधी बात की है। यहाँ क्या क्या है? स्वर्ण रूप द्रव्य, ये जवाब आप लोगों की तरफ से आना चाहिए था। स्वर्ण रूप द्रव्य ये उपादान है, और हार, स्वर्णहार वो उपादेय है। आग, सुनार आदि निमित्त हैं और हार नैमित्तिक है। हार नैमित्तिक है या हार उपादेय है? अपेक्षा हार नैमित्तिक है या उपादेय है? दोनों। क्या बात कर रहे हो साहब? दो बात कैसे कह रहे हो? अरे उपादान की अपेक्षा से देख रहे हैं या निमित्त की अपेक्षा से देख रहे हैं? दृष्टि बदलने से बात बदल जाती है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन में घटित करना है तो आत्म द्रव्य या श्रद्धा गुण वो उपादान है और सम्यक दर्शन उपादेय है, और मिथ्यात्व कर्म का अभाव वो निमित्त है और सम्यक दर्शन नैमित्तिक है। समझ में आया?
सुनो 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 सुनो, समझ में आया कि नहीं आपको? पहले बताओ, थोड़ा थोड़ा आया क्या? सम्यक दर्शन हुआ। उपादान किसे कहते हैं? उपादान किसे कहते हैं? परिभाषा। जहाँ कार्य होता है, जहाँ कार्य होता है या जो वस्तु स्वयं कार्य रूप से बदलती है। तो सम्यक दर्शन रूपी कार्य हुआ तो किसमें परिवर्तन हुआ? श्रद्धा थी ना जीव की। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? श्रद्धा के सम्यक होने का नाम सम्यक दर्शन है। श्रद्धा के सम्यक होने का नाम। तो श्रद्धा पहले कैसी थी? श्रद्धा उल्टी थी। जो श्रद्धा उल्टी थी वही श्रद्धा बदली और सम्यक हो गई। जो उल्टी श्रद्धा थी वो उल्टी श्रद्धा बदली। बदलाव किसमें हो रहा है? श्रद्धा में। तो जो खुद बदले उसका नाम है उपादान। उपादान मतलब जो खुद बदले। तो हमने कहा कि श्रद्धा गुण में हुआ परिवर्तन और मिथ्या से हो गई सम्यक। तो उपादान कारण कौन? श्रद्धा गुण। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो आत्मा मिथ्या दृष्टि था ना, वही आत्मा सम्यक दृष्टि हो गया। राजन जी, जो आत्मा मिथ्या दृष्टि था वही आत्मा सम्यक दृष्टि हो गया। इसका मतलब मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन रूप कौन बदला? आत्मा, जीव। तो जो जीव खुद मिथ्या दृष्टि था वो जीव खुद सम्यक दृष्टि हुआ। तो उपादान कौन है? आत्मा ही है। जीव ही उपादान है। या फिर श्रद्धा को कह दो, श्रद्धा बदली है। तो जो बदला वो उपादान कारण। अब उपादेय क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन उपादेय। अच्छा, निमित्त क्या है सम्यक दर्शन में? सम्यक दर्शन में निमित्त। सम्यक दर्शन में यहाँ लिखा है मिथ्यात्व का अभाव। ये तो टीप लिया आप लोगों ने। और क्या हो सकता है? कर्ता दूसरों को नहीं मानता। दर्शन मोहनी आदि कर्म प्रकृतियों का अभाव भी कह सकते हैं। और देवशास्त्र गुरु को भी निमित्त कह सकते हैं। दूसरों के उपदेश को भी निमित्त कह सकते हैं। जैसे देखो, अभी यहाँ तो सम्यक दर्शन की बात कही। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, वो जो शेर था ना, क्योंकि आपने वो तो सम्यक दर्शन किसको हुआ, फटाफट शेर दिखता है। वही शेर जो थोड़े दिन बाद में महावीर भगवान बनने वाला है। कुछ भवों बाद में, 10 भव बाद में भगवान महावीर बनेगा। उस शेर को जो हिरण को फाड़ के खा रहा था उसको सम्यक दर्शन हुआ। उस शेर को तो उसको सम्यक दर्शन हुआ। तो इसका मतलब वो शेर वो पहले मिथ्यात्वी था, तभी तो सम्यक दर्शन हुआ ना। तो मिथ्यात्वी जो था वही तो सम्यक दृष्टि हुआ। बदलाव तो उस जीव में हुआ। तो जीव तो है उपादान कारण। उपयोग एकाग्र करो भाई, बिल्कुल समझ में आई सारी बात। कुछ कठिन नहीं है, इससे ज़्यादा सरल कुछ हो ही नहीं सकता। इतना सरल है। तो क्या कहा हमने? कौन उपादान? जीव। किसकी बात कर रहे हैं? वो शेर की। शेर का जीव वही उपादान कारण है। या फिर शेर का श्रद्धा गुण वो बदला है, वही उपादान कारण है। अब निमित्त क्या है उसमें? वो मुनिराज, वो मुनिराजों का उपदेश, वो निमित्त है। अब अच्छा, मुनिराजों का उपदेश जो निमित्त कह रहे हैं, तो वो मुनिराज खुद थोड़ी ना बदले हैं उसके, उससे क्या लेना देना है? वो तो पर है। तो जो पर हो और काम के होने में अनुकूलता का आरोप, अरे साहब आपकी वजह से ये काम हो गया, आपकी वजह से हो गया सब। देखो मैं ये कह रहा हूँ, रोड पर चलते चलते एकदम एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो जाने पर बिल्कुल ऐसी हालत हो गई और फिर हॉस्पिटलाइज हो गए और फिर बच गए। तो बच गए, तो अब इसमें उपादान कारण कौन है? खुद का आयु कर्म, खुद के बचने की योग्यता। बचना था तो बच गए, उपादान कारण। लेकिन खुद की योग्यता से बचे, उसके बावजूद भी हम क्या कहते हैं? अरे साहब ये तो आपका ही उपकार है। क्या वो तो समय पर ये व्यक्ति मिल गए, ये नहीं होते तो ये आरोप आ रहा है उनके ऊपर, ये निमित्त है।
अस्पताल पर आरोप आ गया, ले जाने वालों पर आरोप आ गया, सही समय पर ट्रीटमेंट मिलना उसे भी निमित्त कह देंगे, सही डॉक्टर मिलना उसे भी निमित्त कह देंगे। मुझे तो कुछ होश नहीं है, और फिर ठीक होने के बाद में बिस्तरों से खड़ा होने के बाद में डॉक्टर के उस व्यक्तियों के उनके हाथ जोड़ता है कि साहब ये तो मेरी ज़िंदगी तो आपकी अमानत है। ये क्या हुआ? क्यों कह दिया है ऐसा? क्या उन्होंने बचाया है? निमित्त है। देखो आरोप आएगा उनके ऊपर, क्योंकि अनुकूलताओं में सहयोग उनका दिखाई दे रहा था। अनुकूल होने में जिनका आरोप आया वो सब निमित्त। लेकिन सुनो, वो निमित्त क्या कर लेते यदि बचने की योग्यता नहीं होती तो? इसलिए काम तो अपनी योग्यता से ही होगा। जिस वस्तु में योग्यता ही नहीं हो उसको निमित्त क्या कर लेगा? अरे निमित्तों से यदि जगत के जीव बचने लगे तो कोई ना मरे, क्योंकि सबको बचाने वाले कोई ना कोई होते ही हैं। निमित्तों से यदि बचने लगे तो हॉस्पिटल में तो किसी की डेथ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल तो ऐसे ही निमित्त है, जहाँ ऑक्सीजन लग रही है या वेंटिलेटर पर लगा दिया है, जहाँ ऐसा कर दिया। लेकिन फिर देखो आप क्या होता है। अनुकूल निमित्त तो थे सब। डॉक्टरों ने चारों तरफ से घेर रखा था बचाने के लिए, जी जान से कोशिश कर रहे हैं बचाने के लिए। बच जाता तो डॉक्टर्स को निमित्त कह देते, और नहीं बचा तो डॉक्टर का मैं निमित्त क्या कह, कुछ नहीं कर सके। माने उपादान में योग्यता हो और काम हो तो निमित्त पर काम के होने का आरोप आ जाता है, और उपादान उस रूप परिणमित ना हो तो फिर किसी को निमित्त भी नहीं कह सकते। और सुनो गजब की बात, निमित्त तभी होता है जब काम होगा, अदरवाइज तो संयोग है। किसको निमित्त कहो? काम ही नहीं हुआ तो निमित्त किसे कहोगे? निमित्त तो किया, निमित्त किया नहीं, जो था वही निमित्त है। निमित्त बनाया नहीं जाता, निमित्त को इकट्ठा नहीं किया जाता, निमित्त को लाया नहीं जाता। काम के होने में जो जो मौजूद थे वो सब निमित्त थे। सबको हमने निमित्त पने का आरोप कर दिया उनके ऊपर। मतलब कार्य की सफलता नहीं होती है तो हम निमित्त को गौण कर देते हैं। कार्य यदि संपन्न नहीं हुआ तो फिर हम क्या कहें? आप कहो साहब निमित्त तो बहुत सारे थे लेकिन काम नहीं हुआ। अरे निमित्त कहते किसे? काम के होने में ये शर्त है। निमित्त की परिभाषा क्या है? काम के होने में। आपको काम ही नहीं हुआ लेकिन निमित्त तो था, फिर काय का निमित्त? काम के होने में जिस पर आरोप आए तो होने में माने हुआ तब निमित्त कहलाया। जैसे देखो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य निमित्त है, पता है ना आपको? धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जीवों और पुद्गलों के चलने में निमित्त हो। किनके चलने में? स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों के चलने में। इसका मतलब चलने की उपादानगत योग्यता जीव की, और निमित्त कौन? वो धर्म द्रव्य जो सहयोगी का निमित्त। क्यों है वो? चलेंगे तो निमित्त है, चलाता नहीं है। निमित्त काम करता नहीं है। सक्सेसफुल काम में निमित्त होता है। अब वो सक्सेस क्या? काम की सक्सेस क्या? सक्सेस हुआ कि सक्सेस नहीं हुआ, ये तो हमारे विकल्प है। काम तो हुआ। आदमी मर गया तो हॉस्पिटल काहे का अच्छा है? जब आदमी मर गया तो हॉस्पिटल कौन सा अच्छा हुआ? अच्छा नहीं, बात अच्छी बुरी की नहीं है, लेकिन हम ये भी तो कह देते हैं ना, वो ऑपरेशन करते हुए उस डॉक्टर से यदि वो व्यक्ति मर गया तो हम उसके भी इसने मार दिया, तो मरने रूपी काम हुआ, तो मरने रूपी कार्य का आरोप किस पर आया? अरे अरे गलत दवाई दे दी इन्होंने, गलत इंजेक्शन दे दिया, ध्यान नहीं दिया। तो काम के लिए तो अनुकूल है, और लेकिन मेरे किसी अच्छे व्यक्ति का वियोग हो गया इसलिए मेरे लिए प्रतिकूल है। मेरे से क्या मतलब है? काम में अनुकूल है और जिस पर आरोप आ रहा है उसे निमित्त कहेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, बातें तो बहुत हो सकती है इसके बारे में। अनुकूल है वही, हाँ, काम के लिए। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने का निमित्त कारण कौन है? अरे साहब मेरी तो टांग टूट गई और आप निमित्त अनुकूल निमित्त की बात कर रहे हो। हाँ,
सामने से गाड़ी वाले का टक्कर मारना ये हड्डी टूटने के लिए अनुकूल है। जो फ्रैक्चर हुआ है, इस फ्रैक्चर का अनुकूल कौन? टक्कर मारने वाला। इस फ्रैक्चर का अनुकूल कौन? पैर स्लिप हो जाना। ये किसने यहाँ घी डोल दिया जमीन पर? ये पानी किसने डोल रखा था यहाँ पर? मेरा पाँव फिसल गया। तो पाँव के फिसलने में अनुकूल, फिसलने में अनुकूल कौन? ये पानी, घी, तेल, ये चिकनाई, ये सब पैर के फिसलने में अनुकूल है। तो जो पैर के फिसलने में अनुकूल है वो फिसलने का निमित्त कारण है। और फिसलने की योग्यता हो तो फिसले, और नहीं योग्यता हो तो ना फिसले, वो उसका उपादान कारण। आप देखो, सम्यक दर्शन रूपी कार्य का उपादान कारण उस शेर की अवस्था में, शेर की अवस्था में सम्यक दर्शन रूपी काम हुआ तो उपादान कारण वो जीव और निमित्त कारण वो मुनिराज। मुनिराजों को निमित्त कब कहा? जब सम्यक दर्शन हो गया। अरे साहब गजब करते हो आप, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा थे, उनको तो निमित्त कह नहीं रहे हो, और ये साधारण से दो मुनिराजों को आप निमित्त कह रहे हो। जबरदस्ती इनके गले में माला डाल रहे हो, और तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का, अरे भाई काम हुआ ही नहीं था वहां सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं था। जब वो समूह शरण में बैठा था तब सम्यक दर्शन रूपी कार्य संपन्न नहीं हुआ। हाँ, जब वो वहां तो विरोध करके निकला। अब सुनो, विरोध करके निकलने में निमित्त कौन? वो निमित्त कारण है। काम जो हो रहा है उस काम में निमित्त बन गए वो। उनकी वाणी, उनका उपदेश, उनकी वाणी में ये बात आना कि 24वां तीर्थंकर बनेगा, ये उस व्यक्ति के बाहर निकलने का निमित्त कारण है। लेकिन आदिनाथ भगवान ने निकाल दिया हो ऐसा नहीं है। योग्यता तो उसकी खोटी थी, योग्यता तो उसमें नहीं थी भाई साहब, पात्रता तो उसमें नहीं थी, अधोगमन तो उसका होना था, नरक निगोद में तो उसको जाना था, अनंत संसार में तो अभी उसे रुलना बाकी है। भगवान क्या करें? इसलिए वीतरागता की पोषक ही, कोई अन्यथा अर्थ ग्रहण करे तो इसमें जिनवाणी का कसूर नहीं है, योग्यता उसी की है। काम उपादान से होता है। समझाने वाले मास्टर जी, समझाने वाले अध्यापक हैं, अब बच्चों को समझाया तो किसको कितना समझ में आए ये उपादान की योग्यता पर निर्भर करता है। और निमित्त कौन? समझाने वाले तो निमित्त मात्र। एक कक्षा में एक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, और जब पढ़ा रहे हैं तो बैठे हुए, सामने बैठे हुए 50 विद्यार्थी उन सब के लिए अलग अलग नहीं बोल रहे, एक जैसे पढ़ा रहे हैं। बोर्ड पर लिख रहे हैं तो एक ही बात, सबके लिए एक समान। समझा रहे हैं तो सबके लिए एक समान। पौन घंटा पढ़ाया है तो 50 विद्यार्थी बैठे हैं, सब एक समान। साल भर पढ़ाया है तो सबके लिए एक समान। फिर भी किसके कितना समझ में आया ये उनका उपादान। निमित्त कौन? अध्यापक। एक बच्चा यदि अच्छे नंबरों से पास होता है, टॉप करता है, तो कहता है सर आपका ही उपकार है। ये शिष्टाचार है, ये लोक व्यवहार है, ठीक है ना। गुरुजी के ऊपर अच्छे नंबरों का आरोप करना वो निमित्त कारण की अपेक्षा से, और फिर गुरुजी क्या कहते हैं? नहीं बेटा ये तो तुम्हारी योग्यता है। ये उपादान की बात कह दी। विद्यार्थी ने कहा सर आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं सर, ये जो अच्छे नंबर आए हैं ये सब आपका ही, आपकी मेहनत का फल है, आपने इतना अच्छा समझाया इसलिए ऐसा हुआ। तो विद्यार्थी किस अपेक्षा से बात कर रहा है? उपादान या निमित्त? निमित्त। देखो, विद्यार्थी निमित्त की अपेक्षा से बात करे तो अच्छी बात है, और अध्यापक उपादान की बात कहे तो शोभा है कि नहीं बेटा तुम्हारी योग्यता थी। उल्टा हो जाए इसकी जगह, वो विद्यार्थी कहने लगे आपका क्या है साहब, मेरी योग्यता थी क्या, और अध्यापक ये बात कहने लग जाए तुम्हारी काय की योग्यता है, मैंने पढ़ाया था। सब दोनों की शोभा नहीं रहेगी। क्या समझ में आ रही है बात? दोनों की शोभा इसी में है कि विद्यार्थी ये बात कहे, विद्यार्थी निमित्त की मुख्यता से बात कहे, और अध्यापक उपादान की योग्यता से बात कहे कि भैया तुम्हारे में योग्यता थी, मैंने तो उसको भी पढ़ाया था, देखो उसने मेरा नाम खराब कर दिया।
पढ़ाया तो मैंने सबको एक जैसा ही था, बोर्ड का एग्जाम मेरा नाम खराब कर दिया, सब फेल हो गए वो लोग। तुमने टॉप किया, ये तुम्हारी योग्यता थी। तो उपादान वस्तु की खुद की योग्यता है, निमित्त उस काम के होने में जिस पर आरोप आ रहा है वो निमित्त है। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया क्या? आगे बढ़ें थोड़ा सा। देखो ये बात पढ़ ली मैंने यहाँ स्वर्णहार में भी और सम्यक दर्शन में भी, कौन कौन निमित्त और कौन उपादान, कौन उपादेय, कौन नैमित्तिक। 4 शब्द हैं, उपादान, निमित्त, उपादेय, नैमित्तिक। प्रवचनकर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपको इतनी अच्छी बात समझ में आ गई और आपने इतना अच्छा जवाब दे दिया, बहुत अच्छा। फिर कहता है शंकाकार, उपादान यदि द्रव्य या गुण है तो वह सदा काल विद्यमान रहता है, अतः विवक्षित कार्य सदा होता रहना चाहिए। भाई आप उसको कारण कह रहे हो तो वो तो हमेशा मौजूद है, फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब काम तो निमित्त से होता है। उपादान तो था ही ना, हमेशा ही था। अच्छा, यदि सम्यक दर्शन होने का उपादान कारण श्रद्धा गुण था, सम्यक दर्शन होने का उपादान कारण आत्मा खुद था, तो आत्मा तो हमेशा ही है ना, आत्मा तो हमेशा ही मौजूद है, श्रद्धा गुण तो हमेशा ही मौजूद है, तो फिर सम्यक दर्शन होते रहना चाहिए। लेकिन काम क्यों नहीं हुआ? काम हमेशा होना चाहिए ना, यदि उपादान कारण से काम होता है तो वो क्यों नहीं हुआ? तो क्या कह रहे हैं भाई साहब, उपादान 2 तरह का होता है। देखिए, यदि आपको उपादान और निमित्त ये इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर मैं भेद प्रभेदों की तरफ बढ़ूँ। यदि इतनी बात क्लियर नहीं हुई हो तो पहले इसी की घुटाई करो। समझ में आनी चाहिए बात। किसी भी कोई उदाहरण दे करके बतलाओ मेरे को, किसी भी चीज़ में कोई भी बात कह करके बतलाओ कि इसमें उपादान क्या है, इसमें निमित्त क्या है। काम बताओ, बोलो भैया काम। घड़ी, आपके पास में घड़ी है, ये घड़ी का उपादान और निमित्त बताओ। ये इसमें जो मेटल यूज हुआ है वो इस रूप बदला है, वो उपादान कारण है। और निमित्त कौन? वॉच मेकर, घड़ी बनाने वाला, जो भी घड़ी बनाने वाला है और उसके जो साधन औजार आदि हैं उसमें निमित्त। किसी भी चीज़ में लगा सकते हो आप लगाओ, दवाई ली और तबीयत ठीक हुई, मैंने दवाई ली और सर दर्द ठीक हो गया, लगाओ निमित्त उपादान। या मेरे तबीयत ठीक होने में निमित्त उपादान घटित करो। जीव तो उपादान हो गया। जिसकी तबीयत ठीक हुई है वो खुद तो उपादान, निमित्त कौन? दवाई। वैद्य जी, आपके लिए वैद्य जी होंगे, आपके लिए डॉक्टर होंगे जो जिसको दिखाए। दांत में दर्द हुआ, बताओ उपादान निमित्त। जीव उपादान हो गया, दवाई निमित्त हो गई। अरे भाई साहब, फिर गड़बड़ी हो रही है सब। आप डॉक्टर और दवाई देख रहे हो, मैं दांत का दर्द ठीक होने की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ दांत में दर्द होने का निमित्त उपादान बताओ। तो दांत में जो दर्द हुआ वो दांत का उस रूप परिणमित होना, ये तो हुआ उसका उपादान। और निमित्त क्या है? निमित्त है कोई कठोर चीज खा लेना है, एकदम दांत के नीचे कंकर आ जाना आखिर कैसे हो गया दांत का दर्द? जो भी उसके अंदर आपको कारण दिखाई देवे वो उसके निमित्त कारण होंगे, हैं? हाँ, दांत में सड़न होना, पेस्ट नहीं करना, साफ नहीं करना, आरोप आ जाना, जो भी है, खराब पेस्ट यूज करना, जो भी आप उसके लिए कारण कहो, वो सब क्या कहेंगे, कहलाएंगे निमित्त कारण। और दांत उस रूप बदला, उपादान कारण। ये शास्त्र सब है, इसके अंदर ये वक्ता भी है और श्रोता भी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या उपादान? काम क्या हुआ पहले ये बताओ, कौन से काम की बात कर रहे हो? सभा तो एक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में काम बतलाओ, काम क्या? आप यदि सुनने रूप कार्य की बात कर रहे हो तो सुनाई देना या सुनना ये आपकी खुद की योग्यता,
और उसमें निमित्त कौन है कि सुनाने वाले निमित्त है। ये सभा एकत्रित हुई, इसमें उपादान निमित्त बतलाओ कि सभा के एकत्रित होने में सबके अपने अपने यहाँ आने की अपनी योग्यता, लेकिन निमित्त कौन था कि यहाँ कक्षा चलना, प्रवचन चलना, आयोजन होना, ये उसमें निमित्त है जिसकी वजह से सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, उसका निमित्त कारण। काम होगा तो उपादान भी होगा और निमित्त भी होगा, ठीक है ना। हाँ, समझ में आया, अभी जो समझ में आने पे लगाया ना अपन ने, समझ में आया, कोई बात हमारे समझ में आई तो समझ में आने में समझने की, देखो मर के पच गए लेकिन समझ में नहीं आई तो नहीं आई। कोई आदमी ने खूब समझाने की कोशिश की, बच्चों को इतना समझाओ, नहीं आए तो नहीं आए समझ में, और फिर कभी समझ में आती है तो आ जाती है, बिना आ जाती है। देखो कभी ऐसा भी होता है, आपको यहाँ पौन घंटे तक समझाते रहे कोई टॉपिक, खूब समझाते रहे और आप अपना सर पकड़ते रहे, यार मेरे तो गले नहीं उतरे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। फिर क्या हुआ, सबकी समझ में यहाँ से बैठकर स्कूटर स्टार्ट करके, बाइक स्टार्ट करके आप जा रहे थे और रास्ते में जाते जाते एकदम आपके, अरे यार ये बात थी क्या, अब क्या हुआ, मुझे समझने की जब योग्यता आई ना, इसलिए असली समझाने वाला कौन कि ज्ञान ही ज्ञान का समाधान कारक है। खुद के ही समझ, कोई किसी के समझाने से नहीं समझता भाई साहब, किसी के समझाने से कोई नहीं समझता। किससे समझता है, अपनी समझ से ही समझता है, अपनी समझ से ही समझता है, समझाने से नहीं समझता, अपनी समझ से समझे प्राणी। देखो 5 समवायों में से 4 समवाय उपादान, 5 समवायों के नाम जानते हैं आप? स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार और काललब्धि, और 5वां है निमित्त। तो 5 समवायों में से 4 समवाय तो उपादान में और 1 समवाय निमित्त में। अभी 5 समवायों पे व्याख्यान था मेरा वहाँ मद्रास यूनिवर्सिटी में। मद्रास यूनिवर्सिटी में ये 5 समवाय समझने के लिए आमंत्रित किया था वहाँ, और करीब 2-3 घंटा वहाँ इसी विषय पर चर्चा चली। एक लाइन में 5 समवाय को समझना है। आप देखिए, जो वस्तु में योग्यता है वो है स्वभाव, उस वस्तु की अपनी योग्यता, जिसमें स्वभाव होगा काम उसी में होगा। वस्तु के बदलने में उसकी जो वीर्य शक्ति काम कर रही है वही उसका पुरुषार्थ, काम हुआ वही होनहार, और जिस समय हुआ वही काललब्धि। काल कहते हैं ना, समय आने पे काम होगा, समय आने पे काम होगा। तो वस्तु में है वो चीज़, उसमें जब समय की योग्यता होगी तो काम होगा। 4 हुए लेकिन 5वां भी चाहिए, उसका नाम है निमित्त। काम होने में कोई ना कोई निमित्त भी जरूर होते हैं। चलिए साहब, यहाँ तो आगे बताते हैं। उपादान 2 तरह के, यहाँ पढ़ता हूँ फिर कल करेंगे अपन चर्चा। उपादान 2 तरह के अभी पढ़ रहा हूँ, कल निमित्त भी 2 तरह के पढ़ेंगे अपन। अरे साहब, ये तो पहले इतनी बात थोड़ी सी भारी पड़ रही है। हाँ, आप अभी उसमें भी और उलझाओगे कहीं ना कहीं हमारे को। इसमें अब क्या भारी पड़ रही है बताओ मेरे को, इसमें क्या भारी पड़ रही है साहब? ये जो आपका जो है ना, ये क्या बोलते हैं, ये जो आपके पास जो किताब है, ये किताब जो खोल रखी है आपने, इसका उपादान और निमित्त बताओ। खुली हुई किताब का उपादान निमित्त बताओ। आप पता नहीं क्या पूछ रहे हो आप। खुली हुई किताब का उपादान निमित्त बताओ। किताब बंद थी और बंद किताब की खुलने रूप अपनी योग्यता, ये किताब ही स्वयं बंद से खुली, वही उसका उपादान कारण है। और निमित्त कौन कि मेरे हाथ से ये जो बदला, ये मेरा हाथ, मेरा उपयोग, मेरा विचार, मेरे बदलने का विकल्प, ये सब उसमें निमित्त है। लस्सी का बता दो, चलो कोई बात नहीं। लस्सी ये कह रहे लस्सी का पूछो तो लस्सी में बताओ, लस्सी का उपादान कारण बताओ।
दही, दही ही लस्सी रूप से बदली है, तो दही उसका उपादान कारण। निमित्त कौन? लस्सी बनाने वाले सब उसमें निमित्त है। देखो लस्सी बनाने वाले तो निमित्त हैं ही, उस लस्सी के बनने में लस्सी पीने वाले भी निमित्त हैं। तो है कि काल अभी बनना था, इसका पहले क्यों नहीं बनना है? वो निमित्त नहीं, वो सब उपादान है। हमने कहा ना काल लब्धि वगैरह सब उपादान हैं। निमित्त क्या है, किसके लिए बनी? अरे साहब आपके निमित्त बनी है, आप समझ रहे? काम के होने में जिस पर आरोप आए कि साहब आज डोसे कैसे बन रहे हैं, कि आज कंवर साहब आ रहे हैं तो आपका निमित्त कौन है? कि वो दामाद जी का आना वो निमित्त है, किसमें? डोसे बनने में। और उपादान और भी देखो वो तो निमित्त हैं ही, बनाने वाले भी तो निमित्त हैं। तो खाने वाले और बनाने वाले दोनों निमित्त हैं, और वो जो उसमें जो मटेरियल जो उस रूप बदला है वो उपादान है। अच्छा अब अच्छा और देखो फटाफट। अरहंत अवस्था, अरहंत रूपी कार्य हो, मतलब अरहंत बने, कोई भी काम नया हुआ तो पहले मुनि थे, उससे अब अरहंत बन गए। तो अरहंत बनने में उपादान और निमित्त कौन कौन है? देखो उपादान तो अरहंत भगवान बने कोई व्यक्ति, जैसे मान लो महावीर स्वामी हैं, महावीर भगवान वे जन्म से तो तीर्थंकर नहीं थे, ठीक है, फिर उसके बाद में मुनि बने, फिर भगवान बने। तो भगवान बने, उस भगवान के बनने में उपादान कौन है? सब अलग अलग जवाब आ रहे हैं कि सबके एक ही आ रहा है? भगवान बनने का उपादान कौन? अरे भगवान कौन बना? जो बना वही तो उपादान है। जीव, वो जीव, वो आत्मा, वो स्वयं जो भगवान बने हैं वही उपादान थे। निमित्त कौन है? भगवान बनने में निमित्त कौन है? चार अघातिया के घातिया, चार घातिया कर्म निमित्त है। चार घातिया कर्मों का क्षय होना, चार घातिया कर्मों का नष्ट होना वो निमित्त है। समझ में आ गई ये बात? ये साहब खांसी चली, क्या उपादान और निमित्त बताओ? उपादान तो उसकी योग्यता, निमित्त कौन? गला सूख जाना है, समझ लो आप, या क्या पानी की प्यास लग रही है, या फिर कोई चिकना कुछ खा करके कुछ भी। असाता वेदनी कर्म का उदय, ये भी निमित्त है। असाता वेदनी कर्म का उदय भी निमित्त है। या फिर अंतराय कर्म का उदय, मतलब कुछ भी इस तरह के जो बाहरी कारण दिखाई दे रहे हैं वो सब कहलाएंगे निमित्त। और उपादान खांसी खुद। आप ये प्रश्न का जवाब दे रहे हो, तो आपने जो प्रश्न का जवाब दिया, तो प्रश्न के जवाब देने रूप से जो परिणमन हुआ वो उपादान, और निमित्त क्या कि प्रश्न पूछा था साहब इसलिए दे रहे हैं, वो निमित्त है उसमें। उपादान भी हो सकते हैं और अब देखो, अब मैंने जितनी बात की है उपादान निमित्त के बारे में आपसे, इसको वस्तु स्वरूप पे भी घटाना, सम्यक दर्शन पे घटाओ, मिथ्या दर्शन पे घटाओ, मुनि अवस्था पे घटाओ, मोक्ष मार्ग पर घटाओ, और इन सब बातों को आपके लौकिक में हुए समस्त कार्यों पर घटाओ, और कल तक कम से कम 2-2 उदाहरण लेकर के आओ। क्या उपादान छहों द्रव्य? तो कल सुबह जब हम बैठेंगे, उपादान सब छहों द्रव्य, लेकिन हाँ निमित्त भी छहों द्रव्य, लेकिन निमित्त कब कहेंगे और उपादान कब कहेंगे? काम जो दे, पहले काम बताओ तो निमित्त कहेंगे। छहों द्रव्य निमित्त कोई होता ही नहीं है, निमित्त नाम का द्रव्य नहीं है, निमित्त नाम की कोई वस्तु नहीं है, जो होगा वही निमित्त हो जाएगा। माने समझो आप, निमित्त कोई नहीं है, जो जो काम के लिए उपस्थित था बस वही निमित्त है, इसके अलावा दूसरा और कोई निमित्त नहीं। भाव परिणमन तो
चेतन में ही होता है ना। जिस पर आरोप आ गया, पुण्य पाप पे आ गया, तो पुण्य पाप निमित्त बन गया। हाँ, क्यों नहीं आएगा? पुण्य का उदय वो निमित्त है, पाप का उदय वो निमित्त है, दूसरी वस्तुएं वो निमित्त है, दूसरे व्यक्ति वो निमित्त है, और काम होने की योग्यता ये उपादान है। देखिए, मैंने यहाँ आपसे पिछले पौन घंटे में और कल भी जो उपादान निमित्त के संबंध में बातें कही है, वे बातें आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। इसलिए आप आज घर जाने के बाद या यहाँ से उठने के बाद से लेकर कल आने तक काम देखते रहना कि ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम हुआ, और ये जो काम हुए हैं, इन काम के होने में ये तो उपादान था और ये निमित्त था। ये प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, और प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। 2-3 दिन लगेंगे अभी इस विषय को गहराई से समझने में, और ये जब उतरेगा तो जो आनंद की अनुभूति होगी वो अकल्पनीय होगी। ये सारे विषय आपके चिंतन, विचार और प्रैक्टिस का विषय बने, और कल आप 2-2, 4-4 उदाहरण लेकर के आएँ। इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ।